उपचुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने जीत का दावा किया है और साथ ही कहा है कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है, हम पूरी तरह तैयार रहते। उन्होंने कहा कि जनता वो करें जो सिर्फ घर से ट्वीट करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर गृह मंत्री बोले कि दिग्विजय सिंह जैसे तुष्टीकरण वाले चचा जान रहेंगे तो बाकी के लिए जगह कहां रहेगी। बीएसपी विधायक रामबाई के बयान पर बोले कि वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने जो बोला होगा सोच समझ कर ही बोला होगा। घड़ियाली आंसू बहाने वाले दिग्विजय सिंह बताएं कि उन्होंने मुल्ताई में किसानों पर गोली क्यों चलवाई थी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बंद किए गए भारत बंद में कहीं पर भी 100 से अधिक लोग दिखाई नहीं दिए। विरोध करने वाले बताएं कि कृषि कानूनों में काला क्या है। साथ ही उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने जीत का दावा किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से हमेशा तैयार है। और साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने संवैधानिक मर्यादाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। और उन्होंने कहा कि जबकि वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल के सांसद हैं, उनके इस कथन का बाल मन पर क्या असर पड़ेगा ये शायद वो नहीं जानते। बाल आयोग के पत्र का परीक्षण करवा रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट अनुशंसा मिलती है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सौ 150 आदमी से ज्यादा पूरे देश में कहीं नहीं दिखे हैं हुजूर। ये दिग्विजय सिंह जी जो उस स्थान पर चले गए थे, ये वो ही हैं जिन्होंने मुल्ताई में गोली कांड करके किसानों को में गोलियां चला के भूंज के रख दिया था। अब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उसे काला कानून बता रहे हैं। मैं तो उन्हीं से पूछना चाहता हूं, वो ही बता दें कि इस काले कानून में काला क्या है। इस कानून को लागू हुए इतना समय हो गया, कौन सी एमएसपी बंद हुई है, कौन सी मंडी बंद हो गई है। भ्रम की राजनीति और भ्रम के द्वारा भय की राजनीति करने का काम कांग्रेस के पास है और कोई काम बचा नहीं। गंभीर विषय है वो। अपनी तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने बच्चों को भी घसीट लिया। बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा या क्या पड़ेगा जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ये दिग्विजय सिंह जी ने नहीं सोचा। 10 साल सीएम रहे, सांसद हैं, 10 साल से राज्यसभा के, पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन तुष्टीकरण में चचा जान किस तरह से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बाल आयोग के पत्र पे हम परीक्षण करा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे की जाए। परीक्षण में जैसी रिपोर्ट आएगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने गृह मंत्री के निज निवास पर चाय पर चर्चा की, जो कि दोनों ही पार्टियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बात पर बात की। आपके नेता कमलनाथ जी के स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना हम आपके बंगले में आना चाहते हैं। मुझे चूंकि इधर आना ही था, इसलिए मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ, मैं आपके घर आऊँगा, चाय पीऊँगा और चर्चा करूँगा। कमलनाथ जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और अपने और कामों से रुके हुए 2-3 दिन बाद भोपाल में आ जाएंगे।